जय हिंद दोस्तों। आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। CLW चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क चित्रंजन की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है दोस्तों आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। आईटीआई पास कैंडिडेट कई सारे चाहते हैं कि रेलवे से उनका अप्रेंटिस हो जाए दोस्तों, लेकिन कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे मेरिट बहुत कम होता है दोस्तों, वहाँ उनका नंबर बहुत कम होता है, इसलिए कई सारे डिवीज़न में अप्लाई करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कई सारे डिवीज़न में बहुत हाई कट ऑफ जाता है, मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क में काफ़ी यहाँ पे कम कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कम मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, कम मेरिट कम नंबर पे भी। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है, चांस है यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन इसमें अप्रेंटिस में हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी फॉर्म का फ़ीस नहीं है दोस्तों, आपको बिना किसी फ़ीस के यहाँ पे 2 मिनट में अप्लाई करना है आपको फॉर्म। तो बिना किसी दिक्कत के अगर आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पे ऑफिशियल अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट किया है, तो वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि अप्लाई आप कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी कितनी सीटें हैं, कितनी क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या आपका ट्रेड है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, तो आप उसे चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क चित्रंजन की तरफ से जारी किया गया है। ये अप्रेंटिस 1961 के तहत जो रेलवे अप्रेंटिस करवाता है वो अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा जो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 27 से लेके जो लास्ट डेट आपका रहने वाला है 5/4 तक, यहाँ पे इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगा। 5 अप्रैल से पहले आप इसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी कम टाइम दिया गया है, इसीलिए कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चल पाता है, तो इसमें फॉर्म भी बहुत कम ही भरे जाते हैं। इसमें टाइम बहुत कम है दोस्तों, और फॉर्म भरना बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप लास्ट में देखिएगा कि कितना ईजी, कितना आसानी से आप इसे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए जो एनसीपीटी से के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, एससीपीटी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज सीटों की, तो यहाँ पे देखिएगा फीटर में 200 सीट देखने को मिलेगा, टर्नर में 20 सीट है, यहाँ पे मशीनिस्ट में 56 सीटें हैं, वेल्डर में 88 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 112 सीट है, मशीनिस्ट आरएसी में यहाँ पे 4 है दोस्तों, पेंटर जनरल में 12 है। टोटल यहाँ पे 492 सीटों पे वैकेंसी यहाँ पे अब भर्ती निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज अपना देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पे कितनी सीटें देखने को आपको मिलेंगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात करें तो रेलवे का अप्रेंटिसशिप का जो एज लिमिट होता है 15 साल से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। और ओबीसी SC ST को छूट देखने को मिलेगा। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए यहाँ पे 27/3/2000 से लेके 27/3/2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल का छूट मिलता है, उसके हिसाब से यहाँ पे 27/3/1997 से लेके 27/3/2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे SC ST को 5 साल तक का छूट मिलता है, तो यहाँ पे 27/3/1995 से लेके 27/3/2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे PWD के कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का अलग से छूट देखने को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा एज में दोस्तों। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 10वीं पास होना चाहिए आपको, और ITI NCBT से होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे उसके बाद अप्लाई आपका कहाँ पे होगा, तो अप्लाई जो आपको करना होगा www.apprenticeshipindia.org पे, और यहाँ इसी वेबसाइट पे जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहीं से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। 5 अप्रैल के पहले यहाँ पे फॉर्म आपको भर देना है दोस्तों। कई सारे कैंडिडेट कहते हैं सर ये फर्जी है, फेक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल रियल है दोस्तों। कई इसकी ऑफिशियल साइट पे भी इसका कोई जिक्र नहीं दिखाता है, तो कहते हैं कैंडिडेट ये फेक है, फर्जी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ओरिजिनल है दोस्तों। और यहीं से आपको फॉर्म भरना होगा। और जो आपको स्टाइपेंड
मिलेगा आप ट्रेनिंग के दौरान, अप्रेंटिस के दौरान, तो आपको जो रेलवे देता है दोस्तों उसी के रूल के हिसाब से आपको स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका मेरिट तैयार होगा। मेरिट के बेसिस पे आपका जो रेलवे का मेरिट तैयार किया जाता है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, मेरिट बनता है तो आपका कम अगर नंबर है तो भी आप इसको फॉर्म आप भरें, आपका बिल्कुल यहाँ पे चांस है कि आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिस केवल है, यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये कि आप समझें कि ये जॉब मिल गया मेरे को, ऐसा नहीं है। बस 1 साल का यहाँ पे आपको अप्रेंटिस कराएगी रेलवे, और बाकी यहाँ पे आपको रहने का, खाने का, ये सब आपको फैसिलिटी कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना खुद से यहाँ पे करना होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे उसके बारे में। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। पेज पे आने के बाद लॉगिन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। अगर आप गूगल से टाइप करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके कैंडिडेट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपने रजिस्टर ईमेल आईडी डाला है, पहले से जो रजिस्टर किए हैं अकाउंट है आपका, तो यहाँ पे डालिएगा वो ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे ये कैप्चा जो आपको दिखाई देगा वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई करिएगा। उसके बाद आपको OTP आएगा मेल पे, तो उसको आप डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया पे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। पूरा रजिस्ट्रेशन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए आपका, तो ही आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है और आप अप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उससे कोई भी फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा 3 लाइनिंग आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी ये एक ऑप्शन है यहाँ पे दिखेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बाई इस्टेब्लिशमेंट नेम, तो यहाँ पे एक मैं नंबर दूंगा आपको, वो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वो यहाँ पे कॉपी करिएगा। यहाँ पे देखिएगा कॉपी करके पेस्ट करिएगा, यही नंबर है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। E082119000118 यही आपका इस्टेब्लिशमेंट नंबर है दोस्तों। इसे आप सर्च करेंगे, तो इसे आप सर्च करिएगा एक बार डाल के, उसके बाद फिर से ब्लैंक पे क्लिक करके फिर से आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से दोबारा, तो यहाँ पे देखिएगा आपको चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से आपको दिखाई देगा। अगर आपको जैसे इस्टेब्लिशमेंट नेम नंबर से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे 7 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे डेट भी आपको दिखाई देगा 28/3 को। यहाँ पे आपका जो डेट है वो 28/3 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। तो 28/3 का आपको डेट भी यहाँ पे है। तो जो भी आपका ट्रेड होगा, जैसे यहाँ पे पेंटर जनरल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, जो भी आपका यहाँ पे 7 ट्रेड है, जो वैकेंसी निकाली गई है वही ट्रेड यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे उसके सामने आपको जैसे फिटर अगर आपका ट्रेड है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप एक बार क्लिक करिएगा, एनी लोकेशन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे यही चूज कर लीजिएगा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, फिर यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क की तरफ से यहाँ पे अप्लाई सक्सेसफुल आपको दिखाई दे देगा ऊपर, और यहाँ पे आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। इसी की तरफ बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से अप्लाई मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।